तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ 2-3 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करना बाकी है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक, कुछ हेल्पिंग रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। सम हेल्पिंग रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के केसेस में हम लोग कैसे कैसे इसको ऑक्सीडेशन नंबर का एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला केस ले लेते हैं होमो एटॉमिक के लिए। होमो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में अगर देखा जाए तो इसमें ए और ए एटम बना रखा है, क्योंकि होमो एटॉमिक का मतलब ये होता है कि सेम एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ए और ए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड के केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एटम्स सेम होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी सेम होती हैं, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम रहेगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा दोनों एटम का। तो यहाँ पे भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। और एक इसमें ही केस है, वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का केस में क्या होता है, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोई दो डिफरेंट एटम है जो सिंगल बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्डेड हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हैं। तो इस केस में क्या होता है, किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम इज़ मोर देन ए, ये मैंने केस ले लिया। तो जब बी वाले एटम की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं ई एन को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे इसी के बेसिस पे। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो ए एटम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो 3 बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा -3, और इस पर अपोजिटली +3 आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ -2 और +2 आ जाएगा। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड के केस में देखा जाए तो +1 और -1 आ जाएगा। तो ये तो कुछ हो गया हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में, होमो एटॉमिक के मॉलिक्यूल के केस में हो गया। इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं बहुत सारे, तो 2 तो ये केस हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट रूल ये होता है जैसे कि इन केस हाइड्रोजन का देखना चाहें हम लोग, तो हाइड्रोजन सारे केसेस में, ऑल केसेस में +1 शो करता है, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के केसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है। जैसे कि मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लाइक जैसे कि NaH है, लाइक BeH2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 मतलब हो जाएगा अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। having show oxidation state +1 and +2। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 1 हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 2 हो जाएगा। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बोला फ्लोरीन जो होता है, तो फ्लोरीन एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन फ्लोरीन shows -1 oxidation state in all cases without any exception, because fluorine is the most इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसकी EN की वैल्यू भी होती है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फ्लोरीन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका -1 होता है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, मतलब हाँ, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, मतलब इसका कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये ऑलवेज रिडक्शन शो करता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में देखना चाहें हम लोग, जैसे कि जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो all molecules and all allotropic forms, all
एटॉमिक फॉर्म शोज ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स हैं O2 F2 Cl2 H2 N2, ये सब के सब। इसके अलावा भी और होते हैं, लाइक जैसे कि P4 है या सल्फर एसिड होता है, ये सब के सब ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बोला है एलिमेंटल फॉर्म, जैसे एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो जैसे कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, ये सब एलोट्रोपिक फॉर्म है चारों की चारों। तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, लाइक जैसे एटॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ बोला है एटॉमिक फॉर्म, तो एटॉमिक फॉर्म में कोई भी मेटल ले सकते हैं, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ऑक्सीजन एटम, लाइक नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, हाइड्रोजन H एटम, ये सब के सब ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये सब की सब मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये ऑल आर मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और ये सब क्या है, एटॉमिक फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म्स है। ये सारे केसेस हो गए। इसके अलावा कुछ केसेस और हैं, लाइक जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन वाला केस। तो ऑक्सीजन वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा भी है, क्योंकि ऑक्सीजन के केसेस में क्वेश्चंस आते भी हैं और एक्सेप्शंस भी इसमें काफ़ी हद तक हैं। लाइक जैसे मैंने बोला, इन केस ऑफ ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नॉर्मली। तो मतलब बोल सकते हैं इन केस ऑफ ऑक्साइड, इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, या जनरली इन केस बोला जाए, या जनरली भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के। लाइक सबसे पहला है इसमें पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में होता है लाइक जैसे कि O2 -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पर ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन आइटम का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे उसके अलावा बोला मैंने सेकंड सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड यहाँ पे होता है O2 -1, मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन आइटम -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तीसरा केस होता है ओजोनाइड, लाइक O3 -1, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आइटम -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा दो एक्सेप्शन और हैं। इसके अलावा है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है। लास्ट है O2F2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम यही सारे केसेस हैं, लगभग इन सबको हम लोग अप्लाई करें तो किसी का भी कोई भी केस हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग 2-4 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लास्ट टू लास्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, कुछ जैसे कि लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लेना है BR3O8, एक्चुअल में ये नीट में आया हुआ है 2019 में लगभग। तो ये है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसका नाम है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। एक्चुअल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए ना, तो अभी जैसे हम लोगों ने BR का निकाला है इसमें, तो वो आएगा भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो वो क्या आएगा, 3 एटम है ब्रोमीन के, जिसका निकालना है उसको अननोन X मान के चलेंगे, प्लस 8 एटम है। जनरली मैंने बोला है कि अगर पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड जब ये कुछ नहीं मिले तो हमें नॉर्मली क्या लेके चलना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 हो जाएगा, ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं जीरो के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3x - 16 = 0, दैन 3x = +16, दैन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +16/3। ये तो आ जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो BR एटम को 3 अरेंज कर लो ऐसे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 8 ऑक्सीजन एटम है, तो डबल बॉन्डेड से अटैच कर दो 3 साइड वालों पे और सेंटर वालों पे 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारा बन गया ब्रोमियम ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड बन गया। अगर इसके अनुसार देखें, जैसे मैंने अभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया, होमोएटॉमिक केस 0-0, ये हो जाएगा 0-0 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, मतलब ये वाला फर्स्ट ब्रोमीन एटम जो है
Br नंबर 1 इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ऐसे ही साइड वाला इसका देखेंगे एग्जैक्ट सेम है, इसका भी +6 आएगा। सेंटर वाले का चेक करें तो ये वाला तो बॉन्ड 0 0 में टूटेगा, बट यहाँ पे ये -2 +2 और यहाँ ऑक्सीजन -2 और ये +2, तो ये सेंटर वाला जो ब्रोमीन होगा उसका क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं तीनों ब्रोमीन का। अगर हम लोग डायरेक्टली यहीं पे एवरेज निकालें तो तीनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करो डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +6 +4 +6 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 6 और 4 10 6 16/3 प्लस का, ये एवरेज आ जाएगा और ये पर्टिकुलर ब्रोमियम एटम का आ जाएगा, ब्रोमीन एटम का। ये लगभग मोस्ट ऑफ देम पार्ट हो गया है इसका, और काफ़ी पार्ट इसका रह भी गया है। तो देखते हैं, शैल वी डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।